संघ प्रमुख का कुछ स्टेटमेंट्स आए, वो कोलकाता में है और वहां उन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो आपको सुननी चाहिए। मोहन भागवत ने पहले तो कहा कि हमको गलत समझा जाता है, संघ किसी के भी खिलाफ नहीं है और ना हम किसी के विरोध में काम करते हैं, ना हम किसी के विरोध के लिए बनाए गए थे। संघ को लेकर के देश में ये प्रचार चल रहा है। सर, कब की पैदाइश है संघ की? 1925। 100 साल हो गए पूरे। तो 100 साल से सब संघ को गलत समझ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से भी कहें तो वो नहीं बता पाए, संघ नहीं बता पाए हम क्या करते हैं 100 साल से, कि आज भी उनको लेकर इतने मिसकंसेप्शन है। वो कहना कि उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ हमेशा गलत प्रचार किया जाता है, नैरेटिव फैलाया जाता है, हमारा कोई शत्रु नहीं है। संघ का एकमात्र काम है हिंदू समाज को संगठित करना, किसी का विरोध करना नहीं। ये तो सुनिएगा ही आप। उनकी जो दूसरी मुझे सबसे मजेदार बात लगी, उन्होंने ये कहा कि अगर आप संघ को भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे या संघ को बीजेपी से एसोसिएट करके मात्र केवल ये कि बीजेपी की पेरेंट बॉडी मान करके आप संघ को देखेंगे तो आप गलती करेंगे, तब आप कभी संघ को नहीं समझ पाएंगे। संघ के बारे में गलत नैरेटिव्स देने वाले भी लोग हैं, सरासर झूठ देने वाले भी लोग हैं। संघ का तो कोई शत्रु है नहीं, परंतु संघ के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे ऐसा जिनको लगता है, वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। और अब हम बड़े हैं तो हमको सब लोग सुनते हैं, लेकिन पहले हमको नहीं सुनते थे। उसके कारण ही लगातार जो कुप्रचार चला है, उसके चलते भी कई प्रकार की गलतफहमियां रहती है। उसके कारण ऐसा डर मन में बैठ जाता है कि यहां जाना कि नहीं जाना, इसलिए भी वो गलतफहमियां ठीक होती नहीं। कुल मिलाकर नतीजा ये होता है कि संघ के बारे में नाम जानते हैं, काम नहीं जानते। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला। संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है। संघ किसी परिस्थिति की प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ। मोहन जी ने कहा है तो भाई कुछ गंभीर चिंतन के बाद उन्होंने ये बात कही होगी। बताइए पहले तो इस बात पर कि गलत समझा जा रहा है 100 साल के बाद भी संघ को, क्या कहेंगे संघ? देखिए, कलकत्ता में व्याख्यान माला संघ प्रमुख बोल रहे थे और संघ प्रमुख ने जो कहा है कि संघ किसी का शत्रु नहीं है, वो किसी से बैर भाव के लिए संघ नहीं बना है। यही बात तो संघ की जब स्थापना हुई तो केशव बलीराम हेगड़ेवार ने कहा था कि भाई हमारा किसी शत्रु भाव नहीं है, हम हिंदू समाज को संगठित करने के लिए यहाँ पर आए, हम किसी धर्म से लड़ने के लिए यहाँ पर नहीं है, आत्मरक्षा और हिंदू समाज को संगठित करने के लिए। जब पूरा हिंदू समाज संगठित हो जाएगा पूरा भारतवर्ष का, तब संघ का उसके अंदर विलय हो जाएगा। तो मोहन भागवत तो वही बात कर रहे हैं। इसमें यह कह देना कि और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है, तो दिल्ली में भी जब व्याख्यान माला हुआ था तब भी संघ प्रमुख ने कहा था, इस बात का जिक्र किया था। हर बार संघ को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ देना। हर चुनाव में आप ही बताते हैं हमको कि संघ इतना एक्टिव है, तो भारतीय जनता पार्टी मदद मांगती है। फिर वो नहीं, वो भी कह रहे हैं कि हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। अगर संघ कैसे भारतीय जनता पार्टी से होता तो क्या प्रणब मुखर्जी संघ कार्यालय जाते, क्या गांधी जी जाते, क्या अंबेडकर जाते? कांग्रेस के मंत्री के कार्यक्रम में नागपुर में विलास मुक्तेवार के कार्यक्रम में मोहन भागवत जी जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई समाज का कार्यक्रम है, इसलिए चलिए अगर कांग्रेस भी अगर प्रचारक मांगेगी तो संघ देने को तैयार है। संघ का किसी से बैर नहीं है। मैं कह रहा हूं, आप मांगिए, हम देंगे आपको। बीजेपी मांगती है, इसलिए कहा कि हमको केवल बीजेपी के चश्मे से मत देखिए। बिल्कुल। अरे संस्कार तो एक ही है ना, जो संघ का संस्कार है वो बीजेपी का संस्कार है कि नहीं? बिल्कुल है। देश का प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक है कि नहीं? बिल्कुल। तो क्यों ना देखा जाए बीजेपी के नजरिए से संघ? देखिए कि इसको दो तरह से देखना चाहिए। एक होता है कक्षा में सिद्धांत और एक धरती पर, धरातल पर व्यवहार रूप। सिद्धांत रूप में कई चीजें जब आप व्यवहार धरातल पर करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारों के अलावा कोई और राजनीतिक दल है? अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर संघ के स्वयंसेवक, संघ के संगठन मंत्री, संघ की प्रेरणा सब उसमें शामिल होती है। संघ प्रमुख जो कह रहे हैं वो अपने उस सामाजिक काम को मजबूत रखने के लिए कह रहे हैं, जिसमें अपेक्षाएं आकांक्षाएं बहुत हो जाती हैं कि अच्छा संघ है तो भाजपा में ये काम हो पाएगा क्या? तो एक तरह से वो लाइन वो बड़ी क्लियर कर रहे हैं। लेकिन ये कहना ये आदर्श हो सकता है कि भाई कांग्रेस मांगेगी तो हम उसको संगठन मंत्री दे देंगे। कैसे दे देंगे आप संगठन मंत्री, जब आपका विचार ही वो नहीं है कांग्रेस से मिलता हुआ, कांग्रेस का विचार ही वो नहीं है। और डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी, डॉक्टर जी ने बनाया क्यों? वो तो मान बैठे थे ना कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राह में है, हिंदू एकता। और जब आप हिंदू संगठन की बात करेंगे तो कहीं तो कोई आपके सामने खड़ा होगा ना, प्रतिक्रिया में भले न खड़ा हुआ हो, लेकिन वो तो खड़ा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।